अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट अनीला रज़्ज़ाक और मुकम्मल घर में आज का जो हमारा सेगमेंट है वो है परवरिश और उसमें हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट गेस्ट मौजूद हैं। हिना आदिल ओसावाला जो कि सर्टिफाइड एनएलपी एंड हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर हैं, ट्रेनर और कोच हैं अवेयर एकेडमी ऑस्ट्रेलिया में। टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिना के साथ मिलके वो है पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। अच्छा जी, आप भी हमारे साथ इस तमाम डिस्कशन में, इस तमाम कन्वर्सेशन में शरीक हो सकते हैं, अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी जो है वो हमारी एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं 111-111-107 पे कॉल करके। और जो कराची से बाहर वाले हैं वो 021 मिलाएंगे। इसके साथ साथ आप व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर लीजिए, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 0345 1104 107 पे, 0345 1104 107। अस्सलाम वालेकुम हिना, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं ये क्यों होते हैं और इनकी क्या वजूहात होती हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हम जो कॉन्फ्लिक्ट्स की आज बात कर रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स किसके दरमियान होते हैं, पहले हम इस पे बात करते हैं। इसके बाद फिर हम लेते हैं कि कैसे और कहाँ कहाँ होता है। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होता है? पहले जो फैमिली का स्टार्ट होता है तो किसके दरमियान होंगे? हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान होता है। ठीक है, फिर बच्चे आते हैं तो फिर क्या होते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट्स फिर बच्चों के दरमियान भी होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं ये ज़रा थोड़ा अगर हम अपना दायरा वसी करेंगे और अपने आप को ज़रा थोड़ा सा बैठ के हम सोचेंगे कि हम क्यों किसी बात पर अड़ जाते हैं, क्या वजह होती है, तो उसमें ये होता है कि सबसे पहले लैक ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, बीच में कोई आपकी बात कोई नहीं समझता, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो जाती है कि आप कम्युनिकेट प्रॉपर नहीं कर पाते। दूसरा ये होता है कि फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, फैमिली इश्यूज आते हैं, फिर आपके जो हैं वर्कलोड इश्यूज आते हैं, फिर और मज़ीद एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर्स आते हैं जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो अराइज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो हिना, ये जो आपने कहा ये सारे इश्यूज जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है वो अराइज करते हैं, तो इस तरह भी होता है कि जैसे अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही हैं तो आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और फिर उन कॉन्फ्लिक्ट्स का असर जो है वो मियाँ बीवी के दरमियान भी पड़ता है और फिर उन्हीं का असर जो है वो बच्चों पे भी पड़ता है। तो ये किस कौन कौन से तरीकों के होते हैं जिन कॉन्फ्लिक्ट्स का असर खास तौर पे खुसूसन जो है वो कहते हैं ना कि आप एक जैसे एक फैमिली में रह रहे हैं तो आपका झगड़ा हुआ किसी से है लेकिन उसका नज़ला सारा जो है ना वो अपने मियाँ बीवी के रिश्ते के ऊपर जो है वो गिरना ज़्यादा शुरू हो जाता है। बिल्कुल, देखिए छोटे छोटे मसले शुरू होते हैं फैमिली में, जाहिर बात है दो बर्तन अगर साथ रहेंगे तो वो खनकेंगे जरूर, ठीक है ना। तो इसमें ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट शुरू छोटी बात पर होता है, चाहे वो ये बात हो कि तुमने फैन क्यों बंद नहीं किया या तुमने लाइट क्यों बंद नहीं की। सही। ठीक है, इसमें क्या होता है वो बात बढ़ती है और नो वन वांट्स टू सरेंडर। कोई भी कहना तो हम सॉरी कहना चाहते हैं ना हम उस बात को खत्म करना चाहते हैं, हम बात को ड्रैग करते हैं। फिर क्या होता है, हमारा मूड ऑफ होता है और मूड ऑफ करके हम गुस्सा करते हैं। गुस्सा करने के बाद हम क्या करते हैं, गुस्से का इजहार क्या है हमारा, या तो हम दरवाजा पटकेंगे या हम कोई चीज फेंकेंगे या हम क्या करेंगे, हम चिल्लाएंगे। और जो औरतें हैं, जो मदर्स हैं, वो अपना गुस्सा कहाँ निकालती हैं, बच्चों की पिटाई करके। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है होता ना, या फिर उनको डांटेंगी या फिर कोई चीज तोड़ेंगी। तो क्या है, बच्चा क्या है, बच्चा स्पंज है। बिल्कुल। बल्कि रिसर्च में आया है कि छोटे से छोटा बच्चा जो 6 मंथ्स का होता है वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन और अब जो नई रिसर्चेज आई हैं उसमें तो ये होता है कि जब एक डेवलपमेंट बेबी होता है, जब उसके अंदर रूह डाल दी जाती है, तब से वो सब कुछ एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाता है। जब उसकी हार्ट बीट आ जाती है तब से वो एब्जॉर्ब कर रहा है। अब वो बच्चा, आप देखें वो क्या चीज़ देख रहा है, क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो क्या सीख रहा है। वो यही सीख रहा है कि गुस्से का इजहार ऐसे ही किया जाता है, बात को ऐसे ही कन्वे किया जाता है, किसी की सुनी नहीं जाती और एंड में चीज़ों को हम तोड़ फोड़ के हम अलग हो जाते हैं। सही तो है। यही चीज़ देख रहा है। ठीक है। तो वो जब यही चीज़ें देखते देखते जो है वो मतलब अगर पैदा भी हो रहा है यही चीज़ें महसूस करते हुए और उसके बाद पैदाइश के बाद भी वो यही सारी चीज़ें देख रहा है, तो है ना, फिर इसका बच्चे की अपनी जो एक जहनी नशोनुमा है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है? बच्चे की जहनी नशोनुमा जो है, सॉरी टू से 90% हमारे जो बच्चे हैं इस सब से मुतासर हैं। और बच्चे जो हैं ना वो प्रॉपर सोच पाते हैं, ना वो प्रॉपर कुछ कम्युनिकेट कर पाते हैं। और उनके अंदर अब छोटा से छोटा बच्चा एंगर इश्यूज में है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, और वो बस चाहता है कि यहाँ से मुझे कोई वे आउट मिल जाए, कोई शॉर्टर वे आउट मिल जाए कि मैं जो हूँ यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। तो उन्होंने वे आउट क्या निकाला है, मोबाइल्स। बिल्कुल। और फिर उन्होंने क्या निकाला है, गेम्स। और क्या उन्होंने निकाला है कि कोई भी आजकल जो टिकटॉक और दिस एंड दैट, मतलब वो कह रहे हैं कि मैं इस चीज़ से एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चला जाऊँ जिसमें ये सब चीज़ें ना हो और मैं सुकून से रह सकूँ।
ओके, तो वो यानी अपने जो है वो मुतबादिल रास्ते तलाश हाँ, करना शुरू हो मुतबादिल गया है आज रास्ते। का बच्चा, और हुँ, यही उसकी सबसे बड़ी जो है वो वजूहात हैं कि जो है वो कॉन्फ्लिक्ट। तो ये बताइएगा है ना कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो ज़हनी नशोनुमा के अलावा और किन-किन चीज़ों पे जो है वो बच्चों की इनका असर पड़ता है? बच्चों की पर्सनैलिटी डुअल हो जाती है, हुँ, हुँ। ठीक है? एक जगह वो फॉर एग्ज़ाम्पल आप खुद देख लें, अगर आपको एक बॉक्स में बंद कर दिया जाए, हुँ। जहाँ पे अंधेरा है, हुँ, ठीक हुँ। है? उसमें आप कैसा रिएक्ट करेंगे? हुँ, और कहीं आप बाहर जाएँगे तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे, सही ठीक है। है? इसमें जो बच्चा उस चीज़ से गुज़र रहा होता है, हुँ, उसके अंदर जो अपना कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम है, वो डाउन हो जाती है, ठीक है। ठीक है? वो अपने डिसीज़न्स नहीं ले सकता, हुँ, क्योंकि उसे डर होता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। हुँ, और वही बच्चा फिर क्या होता है, वो बुली होता है। ठीक है। इसके ऑपोज़िट क्या होता है कि जो बच्चे ये सब चीज़ों का शिकार होते हैं, हुँ, वो हुँ, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। सही। यही वो बच्चे होते हैं जो बुली भी कर रहे होते हैं, बिकॉज़ उनको अपनी सेल्फ सैटिस्फैक्शन चाहिए हुँ, कि हुँ। कहीं तो मैं इस चीज़ को आउट करूँ। अच्छा, हुँ, तो यानी कि इसके पीछे भी ये वजह हो सकती है हुँ। कि अगर कोई बच्चा बुली है कि उसके बुली अपने हाँ, घर का माहौल उसके जो है घर वो। का माहौल कैसा है कि उसके साथ क्या हो रहा है, आपस में वो क्या मतलब आजकल तो ये है कि अगर आपके बच्चे मेड्स के पास भी हैं या कुछ उनकी नैनीज़ वग़ैरह भी हैं, तो हुँ, उस पे भी हमारे पास जो बच्चे आते हैं, हम सबको फिर बुला के उनसे वो करते हैं कि क्या इनका पीछे से क्या चीज़ है, ब्रॉट अप कैसा है, हुँ, क्यों ऐसे हुँ, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमारे लिए तो है ना कि बस बच्चा गुस्सा कर रहा है, हुँ, हुँ, लेकिन हम डेप्थ में क्यों नहीं जाते कि क्यों गुस्सा कर रहा है, सही बात रीज़न है। क्या है, हम वजह यूजुअली क्या है? बच्चे को खामोश या हुँ। डाँटना शुरू कर देते हैं। या कि रीज़न क्या है, वो गुस्सा क्यों कर रहा है? हुँ, अब जो बड़े हैं, अब एक फॉर एग्ज़ाम्पल हस्बैंड आया ऑफ़िस से, घर आया, ठीक है? हुँ, किसी बात पे उसने लड़ना शुरू कर दिया। हुँ, तो क्या हम में से बीवियाँ कभी सोचती हैं कि रीज़न क्या है हुँ, कि ये जो है लड़ रहे हैं? हुँ, ऐसा तो नहीं है कि हो सकता है कि उनका बीपी हाई हो हुँ, सकता है उन्होंने डिनर नहीं लंच नहीं किया, हो सकता है उन्होंने चाय नहीं पी हो। हुँ, मतलब बहुत सी ऐसी वजूहात होती हैं जिसमें हमारे एंजाइम्स, हमारे हार्मोन्स अप एंड डाउन हुए हुए होते हैं, हुँ, हुँ, स्ट्रेस लेवल होता है, तो हम उस चीज़ को चेक ज़रूर करें, इसके बाद बात का आगाज़ करें। सही। तभी तो है ना कि जब आप घर में दाखिल हो, आप सलाम करें, तो व्हाट इज़ हुँ, सलाम? सलाम इज़ सलाम की जगह पीस तो भेजो ना घर में। हम हुँ, एंटर कैसे हो रहे हैं आजकल घर में? सही। कान पे फ़ोन होता है हुँ, और ऐसे हम एंटर हो जाते हैं, ना हमें बिल्कुल। कुछ पता है। तो ज़ाहिर-सी बात है हमने जब अपने अंदर इतना स्ट्रेस ओवरलोड कर लिया है, तो हुँ, फिर हुँ, ज़ाहिर-सी बात है हमारे पास कोई वे आउट ही नहीं हमने छोड़ा। सही। अच्छा, हिना, ये अभी हमने बात की थी कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स सिर्फ मियाँ-बीवी के आपसी दरमियान होते हैं, और वो शुरू से होते हैं, और वो शायद हमेशा रहते हैं, हुँ, क्योंकि हमारे यहाँ का मुआशरा जो है वो यही कहता है कि साथ रहो, चाहे लड़ झगड़ के रहो, हुँ, और जो है अलहदगी जो है वो नहीं होनी चाहिए। हुँ। तो ये कौन-सी वजूहात होती हैं कि न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में रहते हुए भी जो है वो आपस में इतने झगड़े और इतनी जो है वो अदम बर्दाश्त जो है वो होती रहती है, और इतने जो है वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो क्रिएट होते हैं? देखिए, चाहे जॉइंट फैमिली हो, चाहे न्यूक्लियर फैमिली हो, हुँ, हुँ। हमारे यहाँ जो है वो पेशेंस की कमी है, सही। ठीक है? हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुँ, हुँ। यही जो फैमिलीज़ थी, यही जो बच्चे थे पहले रहते थे ना, हुँ, उसी हुँ। तरह की फैमिली में रहते थे। लेकिन अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली में भी रह रहे हैं हुँ, और कोई हुँ। कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, हुँ, ठीक है, कोई रीज़न आ रहा है, हुँ, हुँ। पेशेंस से सुने तो सही। हुँ, फ़ौरन से रिएक्ट क्यों करते हैं? सही। जब आप कोई सामने से देखें, अगर आप जैसे हम बॉल खेलते हैं, हुँ, तो हुँ। क्योंकि बॉल तो नहीं है ना, कोई मैच तो नहीं हो रहा कि अगर हुँ, सामने से किसी ने बॉल मारी है, तो मैं फ़ौरन से उसको शूट कर दूँ। हुँ, वो बॉल आई है, हुँ, आप हुँ। स्टॉप करें, आप सोचें कि क्यों आई है। सही। हम ना वाई सोचते हैं और ना हम पेशेंस का ख़्याल वो रखते हैं, तो फिर ज़ाहिर-सी चीज़ें पड़ती हैं। बिल्कुल, ऐसा ही है कि हमारे अंदर पेशेंस की कमी हो गई है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से जो है कॉन्फ्लिक्ट्स जन्म लेते हैं, और फिर उनके असरात जो है वो पूरी फैमिली पर, खुसूसन बच्चों के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। सेगमेंट है हमारा परवरिश, और हमारे साथ हैं हिना आदिल और साबाला, और मैं हूँ आपकी होस्ट अनीला रज़ाक। आप सुन रहे हैं मुकम्मल घर।